मैं सेफी साहब आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूं कि समय रहते आप सच की बात को बड़ी बेखूबी से दिखाते हैं। सफाई कर्मचारियों के हित में आपका चैनल आप बहुत अच्छी तरीके से कार्य कर रहे हो, उसकी मैं आपको बधाई देता हूं, आपकी सराहना करता हूं इस काम के लिए। निगम के अंदर बड़ा ही दुख का विषय है, करनामूलक आधार पर कम से कम 400 से 500 फाइलें सादरा साउथ जोन में पड़ी हुई हैं। जो सफाई कर्मचारी हमारे डेथ कर गए हैं उनके परिवारों ने अप्लाई किया हुआ है, किसी के लड़के ने, किसी की घरवाली ने, किसी के भाई ने, किसी की माँ ने, कि भाई नौकरी मिल जाए और हम अपना पालन पोषण कर लें, अपने परिवार को पाल लें। पर बड़ा ही दुख का विषय है कि निगम प्रशासन ने कंपनसेशन ग्राउंड पे 2016 से अभी तक कोई बोर्ड नहीं बिठाया। अगर बोर्ड भी बिठाया तो अधूरा बिठाया, जिसके अंदर मात्र उन्होंने 50 फाइलें या 30 फाइलें निकाली होंगी। जो लोग फाइल लगा चुके हैं, आवेदन कर चुके हैं, अगर उन्हें नौकरी नहीं मिलेगी और उनमें से 10 लोगों को नौकरी मिल गई तो वो 50 परिवार क्या करेगा। बड़ा दुख का विषय है कि प्रशासन के कान पे जूं नहीं चल रही है और लोग भूखमरी के कगार पे खड़े हैं। जो कर्मचारी मरा है वो 50,000 रुपये, 40,000 रुपये, 35,000 रुपये तनख्वाह ले रहा था, आज उसका परिवार भूखमरी के कगार पे खड़ा हुआ, उसे 1 रुपये की इनकम नहीं है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये प्रार्थना करना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ कि जब तक बोर्ड ना बैठे कंपनसेशन ग्राउंड पर, ये कभी भी बिठाएं, क्योंकि इनकी हठधर्मी चल रही है इन लोगों की। कोई कहने वाला तो है ही नहीं, ना तो दिल्ली सरकार सुन रही है, ना केंद्र सरकार सुन रही है, सब अपनी अपनी मर्जी के हैं। कम से कम उन्हें 20,000 रुपये की राशि दी जाए घर बैठ के, जिस कर्मचारी की डेथ होगी उसके परिवार वालों को। और जब तुरंत तत्काल से ही इन्हें बोर्ड बिठाना चाहिए और 89 डेज बिल्कुल नहीं देना चाहिए। 3 महीने की नौकरी देने के बाद ये सोचते हैं कि हमने इन पर बहुत बड़ा एहसान कर दिया। ये कोई एहसान नहीं करा, ये हमारा हक है। हम आप लोगों से भीख नहीं मांग रहे हैं, हमारा हक है, ये हमारा हक भी हमें नहीं दे रहे हैं। तो निगम के अंदर सबसे बड़ी यही कमी रही है कि अधिकारी हठधर्मी कर रहा है और सभी संगठन, उसमें हम भी हैं, सब रोज़ाना इस चीज़ पे चर्चा कर रहे हैं, कोई नहीं सुन रहा। अब तो सरकार को कोई फैसला लेना पड़ेगा और सरकार देखते हैं क्या कर रही है, अभी तक तो कोई फैसला नहीं लिया। यही आज का मेरा मुद्दा है, यही मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ। सचिन जी, जिस हिसाब से 1 करोड़ के मुआवजे की बात आई है, ये इस पे क्या कहेंगे आप? देखो, 1 करोड़ का मुद्दा जो रहा है, हमारी एमसीडी कंबाइंड थी तो सभी लोग उसके अंदर आज भी कर रहे हैं, पहले भी कर रहे थे, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और निगम कर्मचारियों की आवाज़ को उठा रहे हैं और उनके विषय में हमेशा उठाते रहे हैं उनके फ़ायदों के लिए। पर आज जब से हमारी 3 भागों में एमसीडी बटी है तो रेवेन्यू के मामले में सबसे पिछड़ा हुआ वर्ग हो रहा है पूर्वी दिल्ली नगर निगम। कई कोरोना पॉजिटिव हमारे सफाई कर्मचारी शहीद हो गए हैं, डेथ कर गए हैं। केंद्र सरकार ने कहा कि 50 लाख का हम उन्हें बीमा देंगे, वो अभी तक केंद्र ने नहीं दिया। दिल्ली सरकार 1 करोड़ की घोषणा कर दी है, 1 करोड़ अभी तक किसी भी मरने वाले के परिवार को नहीं मिला है। संगठन उस पर सभी कार्य कर रहे हैं, दिल्ली सरकार तक, केंद्र सरकार तक वो आवाज़ चली गई है। सबके माध्यम से पूरे वाल्मीकि समाज ने इस लड़ाई को लड़ा और आगे बढ़ा के ले गए हैं, तो दिल्ली सरकार तक चली गई है। सुनने में आ रहा है न्यूज़ चैनल के माध्यम से ही कि केजरीवाल जी देने के लिए तैयार है, पर मैं तो जब समझूंगा जब किसी को मिल जाएगा। अभी तक तो एक तरीके की ये अफवाह है, इसे मैं आपको बता नहीं सकता, ना इस पर कोई सबूत दे सकता हूँ, ना ही कुछ चर्चा कर सकता हूँ। अच्छा सचिन जी, सबसे ज़्यादा संक्रमित जो होता है, सफाई कर्मचारी का खतरा ज़्यादा होता है संक्रमित होने का। जो कर्मचारी मरे हैं वो संक्रमित होकर मरे हैं, तो ये सामान का अभाव रहा है, क्यों नहीं मिला उन्हें सामान? क्यों पीपीई किट, गमबूट, ये सामान क्यों नहीं मिला उन्हें जो मृत्यु को प्राप्त हुए? देखो, समय रहते मैंने जिस दिन से लॉकडाउन हुआ था उसी दिन से मैं निगम के अंदर सभी अधिकारियों से और सभी संगठन ये अपील करते रहे हैं कि जितने भी सफाई कर्मचारी, हमारी माताएं बहनें, हमारे भाई, सबको समय रहते गमबूट दिए जाए ताकि वो कूड़ा उठाए और जाके खत्ते में फेंके, तो उसके पैर में कोई भी ऐसे खतरनाक जैसे कंच हुआ या कोई भी ऐसे कीटाणु ना लग जाए जिससे उसे कोरोना हो सकता है।
ना उसको ग्लव्स मिले, ना गमबूट मिले, ना सैनिटाइजर मिला, ना मास्क मिला। जो भी अगर इक्का दुक्का इन्होंने दिया है तो वो थर्ड क्वालिटी का दिया है, बिल्कुल बेकार। तो सफाई कर्मचारी को कोरोना अगर हो रहा है वो निगम की लापरवाही की वजह से हो रहा है, दिल्ली सरकार की लापरवाही की वजह से हो रहा है, केंद्र सरकार की लापरवाही की वजह से हो रहा है। सफाई कर्मचारी सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ के अपने काम को बेखूबी से निभा रहा है और कर रहा है। उसके बावजूद भी इन सबको कोरोना से बचने वाले उपकरण नहीं दिए जा रहे हैं। अगर कहीं से भी कोई भी कोरोना का मरीज या उसका इलाज चल रहा है, किसी भी हॉस्पिटल में चल रहा है, और वो कूड़ा सीधा कूड़ेदान पे आ रहा है और मेरा समाज, मैं उस कूड़े को उठा के कूड़ेदान में फेंक रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है सबसे ज़्यादा कोरोना होने का खतरा तो मेरे समाज को ही है। और उसी को समय रहते जो उम्दा तरीके के उपकरण हैं कोरोना से बचने वाले, वो कोई नहीं दे रहा है, कोई भी सरकार नहीं दे रही, ना निगम दे रहा है। ये बहुत बड़ा दुख का विषय है। अच्छा सचिन जी, ये या तो भ्रष्ट अधिकारियों की कमी है या सरकार प्रशासन की नज़रों में सफाई कर्मचारी का कोई महत्व नहीं है, जो ये सामान नहीं मिल पा रहा है। इसमें क्या बताएंगे आप? सरकार जो भी चल रही है वो यही सोच रही है, निगम प्रशासन भी यही सोच रहा है कि सफाई कर्मचारी की कोई अहमियत नहीं है। अगर ये मरता है तो मरे, जीता है तो जिए, सिर्फ इनसे कार्य करवाते रहो और इनको झूठे दिलासे देते रहो। इनों के लिए कोई भलाई का काम नहीं करना, कोई ऐसे उपकरण नहीं देने कोरोना से बचने वाले जिससे ये सेफ रहे, इनका परिवार सेफ रहे और ये अच्छी ज़िंदगी जी सके। तो ये थे हमारे साथ सचिन वाल्मीकि जी, जो